जम्मू में इंटरनेशनल कार्टून एग्जीबिशन कला केंद्र में चल रही है। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर एंड रिलेशंस ने, और मकसद ये कि आम लोगों को अवेयर किया जाए सड़कों पर सुरक्षित कैसे रहना है, कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ये इंश्योर करने के लिए कि आप सड़कों पर सुरक्षित तरीके से गाड़ी बाइक चला सकें। ऑर्गेनाइज तो करवाई गई है इंटरनेशनल कार्टून एग्जीबिशन, लेकिन अंदर आएँ और देखें कि कला केंद्र में जहाँ पर ये एग्जीबिशन लगाई गई है बिजली नहीं है। जहाँ पर ये एग्जीबिशन लगाई गई है यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं है, और इस समय एग्जीबिशन को दूसरा दिन है आज, और यहाँ पर आप और मैं आम लोग भी नहीं हैं। अंकल जी, आप यहाँ पे सफाई कर्मचारी का काम करते हो? मैं सर माली हूँ। आप माली हो यहाँ पे? हाँ जी, माली। तो फिर ये झाड़ू वगैरह आप क्यों मार रहे हो? ये लोग बोलते हैं हमें करना पड़ता है कि क्या करेंगे। बोलता कौन है? जो हमारा क्लर्क है। तो यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं है? रखे तो हैं, इधर आते नहीं हैं। नहीं आते? नहीं आते। महीने में एक बार भी नहीं आते? ना, नहीं, महीने में आते हैं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं? हाँ, कभी कभी अपने। आज इतना बड़ा यहाँ पे कार्टून एग्जीबिशन लगा है, आज भी नहीं आए? कल भी नहीं आए थे। कल तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम था, कल भी नहीं आए। आज तो कौन आएगा, आज कौन पूछेगा। तो ये एग्जीबिशन देखने के लिए लोग आए? हाँ, लोग बहुत थे। लोग बहुत थे कल? हाँ, कल बहुत दुनिया थी। तो सफाई कर्मचारी तब भी नहीं आए? ना। कल भी आप ही को सफाई करनी पड़ी? हाँ, कल भी मैंने की है। मेरे साथ इस इंटरनेशनल कार्टून एग्जीबिशन के क्यूरेटर चंद्रशेखर, जिन्हें आप बंटी कार्टूनिस्ट के नाम से जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि अलग अलग कंट्री से इतने सारे कार्टूनिस्ट के कार्टून्स को इकट्ठा करना, उन्हें कन्विंस करना कि वो इस एग्जीबिशन में इन कार्टून्स को शोकेस करें, तो बंटी कार्टूनिस्ट भी किसी इंटरनेशनल स्टार से कम नहीं है। तो बंटी जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगी कि कितना टाइम लगा इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ करने में, और ऑर्गेनाइज से मेरा मतलब कि इन सभी कार्टूनिस्ट को, इन सभी कंट्रीज़ के लोगों को कन्विंस करने में कि आप यहाँ पे अपने कार्टून्स को शोकेस करें। देखो, 39 कंट्रीज़ में कार्टूनिस्टों को इतना कहना कि 39 कंट्रीज़ में मेरे को विज़िट करना इसी बराबर था। इट टेक्स मोर देन, मेरे को लगता है 2 साल तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ। अभी तक एंट्रीज़ कुछ वो कह रहे थे आने के लिए, आ रही हैं। तो रेगुलर उनके साथ टच में रहता था। तो मज़ेदार बात ये थी कि मैं ट्रैफिक पुलिस वालों की रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ, क्योंकि हमारे मन में लोगों के लिए ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए इज्जत नहीं है। और वही ट्रैफिक पुलिस वाला, कभी आप देखना बारिश के टाइम जब आप होते हो ना, पूरी गाड़ी बंद करके जो ट्रैफिक वाला बेचारा आपको साइड करवा रहा होता है, गाड़ी को देख रहा होता है। या धूप होती है उस समय आप गाड़ी निकालते हो तब भी वहाँ पर खड़ा होता है। या अंधेरे रात के समय जब VIP मूवमेंट होती है वो तब भी आपने वो देख रहा होता है। सबसे खतरनाक हमारे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर खड़े होते हैं। देखो बेचारे वो उस समय खड़े होते हैं, लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, कुछ कहने प्रेज कर रहे होते हैं, कुछ कहते हैं हाथ जोड़ रहे होते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब हम उनके साथ रहेंगे तो हमारी आसानी इसलिए होगी कि अगर हम उनका साथ देंगे तो ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा। बंटी जी, कैसा रिस्पांस आपको जम्मू में इस एग्जीबिशन का मिला है? कल ये एग्जीबिशन शुरू हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्या जो आम लोग हैं वो आ रहे हैं एग्जीबिशन देखने के लिए? कोई आपको ट्विटर पे टैग करके बोल रहा है वाह क्या एग्जीबिशन आपने ऑर्गेनाइज की है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन जम्मू में देखने को मिल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है? देखो, कुछ लोग तो हैं जो अच्छे आर्टिस्ट लोग हैं, वो तो ट्विटर पे ऑलरेडी डॉक्टर विकास पादा जी हैं, राजन गांधी जी हैं, और भी कुछ लोग हैं जो उन्होंने इनको स्पेशल इसको टैग किया और देखे वो कहा है कि ये बड़ा अच्छा, और भी काफ़ी सारे लोगों ने किया हुआ है। लेकिन मेरे को ये है कि मेरा ये कहता है कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन मैं कहता हूँ फल की इच्छा भी मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि मेरी एग्जीबिशन में एटलीस्ट आई वांट कि जम्मू में 1% लोग भी आते हैं देखने के लिए। मैं कितना बोल रहा हूँ? 1%। और आप कह रहे हैं कि इस गैलरी में लोग आते हैं, बाहर देख करके चले जाते हैं, कुछ नहीं पता कि गैलरी क्या, इतनी अच्छी गैलरी है यहाँ पर। कला केंद्र में 3 गैलरीज हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एंट्रीज़ आई थी 225 कार्टून्स आए थे फ्रॉम 39 कंट्रीज़। तो उसमें से मैंने कहा कि कुछ कार्टून्स जो मेरी समझ से पार थे कि ट्रैफिक के ऊपर क्या बना रहे हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जब मैं उनको बोला कि ट्रैफिक के ऊपर आप कार्टून्स मेरे को भेजिए, तो वो मेरे को कहते ट्रैफिक, रोड सेफ्टी, हियर एवरीथिंग इज़ ओके। मैं सब कुछ ठीक है। इट मीन्स मेरे को लगा कि रोड सेफ्टी का यार पूरे वर्ल्ड में ठीक है। मैं यही तो देखना चाहता था, यही बताना चाहता था कि हमारे इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में रोड सेफ्टी का क्या है। 2-3 चीज़ें मैंने देखी। एक ट्रैफिक जाम, एक
ड्रिंक एंड ड्राइव, एक हाई स्पीड, ये तीनों चीज़ें हर कंट्री में कॉमन है, हर पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन कई जगह तो ये भी नहीं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक रोमानिया की एक कार्टूनिस्ट थी, क्योंकि उनके साथ मैंने 2-3 वर्ल्ड एग्जीबिशन अटेंड किए हैं, तो क्योंकि इसलिए उनको मैंने जब कहा कहते ये एवरीथिंग ओके शिखर, रोड सेफ्टी को मेरे को लग नहीं क्या बनाऊंगा, ये तो बड़ा अजीब सा टॉपिक है। उनके लिए अजीब सा टॉपिक था। हमारे यहाँ पे तो रोड सेफ्टी पर पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वॉल पेंटिंग्स होती हैं, हर एक तरीके की जो है ऐसे लिखे जाते हैं रोड सेफ्टी के ऊपर। तो जब उन्होंने मेरे को भेजा तो उनका मैं आपको कार्टून बताऊंगा, वो बताया, एग्जिबिट किया मैंने। क्यों? मैं बताना चाहता था कि उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था, रोड सेफ्टी उनकी इतनी अच्छी थी रोमानिया में। तो अब अलग अलग कंट्रीज़ के कार्टूनिस्ट ने अपना ये किया। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आकर के देखें कि इंटरनेशनल स्वाद क्या आता है। आप कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ ना, वहाँ कहूँगा अमेरिकन डिश, बाबा वहाँ पर जाना है, जैपनीज़ डिश, चाइनीज़ डिश, वो खाने के लिए चले जाएंगे। लेकिन जहाँ मैं 39 कंट्रीज़ के फ्री ऑफ कास्ट आपको टेस्ट करवा रहा हूँ, और साथ में इस समय क्या है कि मैं थैंकफुल हूँ कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने काफ़ी साथ दिया मेरे को इस एग्जीबिशन के लिए। डीजी साहब खुद आए थे और बड़े अच्छे तरीके से किया। एक लोगों को में अवेयरनेस आए कि एग्जीबिशन को आकर के देखें। ये भी मैं सबको अवेयर कर दूं कि फ्री है एग्जीबिशन, आपको कोई टिकट नहीं खरीदनी है, आपको एक पैसा भी नहीं खर्चना है, आपको सिर्फ आना है और एग्जीबिशन देखनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बंटी जी आपसे ये भी समझ चाहूँगी कि आपने पहले भी कई सारी एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करवाई हैं, अलग अलग जगहों पर करवाई हैं, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर करवाई हैं, बाकी जगहों पर आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है जब आप एग्जीबिशन करवाते हैं? क्या केवल जम्मू में ही अवेयरनेस की कमी है इन आर्टिस्ट की इन एग्जीबिशंस को लेकर, या कश्मीर में भी है, या बाकी जगहों पर भी है? नहीं, मैं आपको जम्मू में बड़ी कमी है। जम्मू में कभी भी पेंटिंग्स एग्जीबिशन लगती है ना, तो सेम डे जिस दिन इनाग्रेशन होती है तो मीडिया वाले आते हैं, बस उसी दिन होता है और कुछ भी, अदरवाइज़ बड़े कम लोग जाते हैं एग्जीबिशन देखने को। अभी हमारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे सुमन गुप्ता जी, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी एक एग्जीबिशन थी, तो आप वहाँ पर, मैं जब पिछली बार देखा उन्होंने एग्जीबिशन वहाँ पर लगाई थी, तो वो वहाँ पर लोग इसलिए गए थे क्योंकि वो हरी पैलेस में थी, तो जो भी टूरिस्ट आता था वो आते थे देखने के लिए, और वहाँ पर एक अच्छा इम्पैक्ट लगा। तो लेकिन कला केंद्र में मैंने एक बार नहीं, ये मेरी 4th एग्जीबिशन है इंटरनेशनल, तो जम्मू में मेरे को इतना रिस्पांस नहीं आया। हाँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर में मैंने एग्जीबिशन की थी RK लक्ष्मण जी के पर, तो उस दिन बारिश थी और एक ही दिन की एग्जीबिशन थी, तो मैं आपको बता दूँ उस दिन लोग छाता लेकर के तब भी एग्जीबिशन देखने आए, तो हाल भरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो आज धूप भी है, मौसम सैटरडे संडे है, लेकिन लोग नहीं आते देखने के लिए। मैं लोगों को कहूँगा प्लीज़ ये अवेयरनेस आनी चाहिए। एटलीस्ट जब आपके बच्चों को कल कोई कंपटीशन में कहा जाता है कि ड्रॉ समथिंग ऑन रोड सेफ्टी, फिर आप गूगल को सर्च करते हो, गूगल से सर्च करने से पहले आप यहाँ पर आइए, यहाँ सर्च कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, देखिए आप कैसे होता है। तो इसमें मैं ये कहता हूँ, क्योंकि इसमें अपने आप में कोई पॉजिटिविटी आती है कि हम क्या कर रहे हैं, रोड सेफ्टी के ऊपर क्या होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं कभी सीट बेल्ट नहीं पहनता था, लेकिन एक दिन मैंने क्या किया, सीट बेल्ट पहन करके मैंने लॉन्ग ड्राइव की, उसके बाद वापस आया, लॉन्ग ड्राइव की। अब मैं ना सीट बेल्ट के बगैर ना मैं रह नहीं सकता, जैसे सीट बेल्ट पहनता हूँ नहीं पहनता, कुछ मिसिंग है। तो ये आदतें कैसे पड़ेंगी ये चीज़ें देखने से। यहीं पर कला केंद्र, ये इस जगह को आप कितना ब्लेम करते हैं कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ की क्या कमी है, जिसकी वजह से भी लोगों को आइडिया ही नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एग्जीबिशन है। कोई अगर बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता, क्या लोगों को बताया जाता कि यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है, और उसके बाद भी जब वो सुनते हैं नाम, अच्छा कला केंद्र में लगी है, तो जैसे आपने कहा ना कि हरी पैलेस में फिर लोग चले जाते हैं, यहाँ पर आने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी आपने देखने को मिली? सरकार की कितनी खामियाँ हैं यहाँ पर भी? सरकार को ना ये पूरा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। जो बेचारे जो इसको हैंडल कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से वो आते हैं, सुबह से बैठे हैं, शाम तक बैठे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ की यहाँ बड़ी कमी है। पानी की कमी है, यहाँ पर टॉयलेट्स की कमी है, वो उस चीज़ की कमी है, लेकिन उनको देखो तो सही। अब वो बेचारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो डे नाइट बैठे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसको पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर स्वीपर्स होते हैं, यहाँ पर अच्छा पूरा डिपार्टमेंट होता है, कहाँ से हमने हैंडल करना है। आपने कहा ये कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, पूरी लाइट्स प्रॉपर होती है, इलेक्ट्रिशियन होता, सारी चीज़ें होती, पार्किंग की स्पेस होती, सारा कुछ होता, और एडवर्टीजमेंट मटेरियल होता, कहाँ कैसे एडवर्टीज़ करना है, सारा कुछ। इस एग्जीबिशन हॉल को थोड़ा खूबसूरत बनाया होता तो लोगों को भी आकर मज़ा आता देखने में। मज़ा आता। इसको वो बना तो दिया, लेकिन इसको मैं वही कह रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट को बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट कला केंद्र को ज़्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ 20 एम्प्लॉई ज़रूर होने चाहिए, 20 एम्प्लॉई।
अगर आप यहाँ पर साइड पे जाकर देखें तो ये इतना अच्छा केंद्र है। इसको मैं कहता हूँ कि सारी की सारी यहाँ पर कुछ नहीं करें, यहाँ पर कुछ दुकानें पीछे इंस्टॉल कर दें, आर्टिस्ट आएँ बैठे। एक बार 2 साल जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब मैंने एक प्रपोजल इन्होंने कहा था, मैंने दिया था कि यहाँ पर आप एक अपनी कैफेटेरिया खोलो, उसके बाद आर्ट क्राफ्ट मटेरियल की शॉप्स खोलो, डांस की जो मटेरियल उनकी शॉप्स खोलो, उसके बाद एक रेस्टोरेंट खोलो, आर्टिस्टों का बैठने का एक ढंग रखो, एक आर्टिस्टिक प्लेस रखो, यहाँ पर थोड़ा ब्यूटीफाई करो, लोग आके शूट करें। हाँ। अरे वाह, यहाँ बड़ा कुछ हो सकता है। ये यहाँ पर सेल लगती है, सेल लगाने की जगह नहीं है, ये कला केंद्र है। यहाँ पर आकर के हम अगर वो चीज़ें बेचेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसकी जगह इसी को मॉडिफाई करो, अच्छे ढंग से करो। और मैं आपको बता दूँ, ये कल को यही एक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास जगह होती ना, वो यहाँ से लाखों करोड़ों रुपये कमा करके देता, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बंटी जी। आपने सुना कि ये कला केंद्र जिस जगह पर है, रोड एक्सेस है, यहाँ पर आराम से कोई भी व्यक्ति आ सकता है एग्जीबिशन देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी है कि वो इस तरीके से कला केंद्र को प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। और वहीं आप में और मुझ में भी कहीं कमी है कि हम भी जब इस तरह की इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती है तो इंटरेस्ट थोड़ा कम लेते हैं। कितना खूबसूरत कार्टून आपको सामने दिख रहा है, शार्क है, शार्क के मुंह में गाड़ियां जा रही हैं। साफ मकसद ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और ये जो कार्टून बनाया गया है, पोलैंड के कार्टूनिस्ट ने बनाया है। पोलैंड ही नहीं, ईरान, चाइना, अन्य कई देशों के कार्टूनिस्ट ने इस इंटरनेशनल कार्टून एग्जीबिशन में अपने कार्टून शोकेस किए हैं। और ये सभी कार्टून्स इस समय कला केंद्र में लगे हुए हैं। क्या सरकार को ये बात मालूम नहीं? क्या सरकार को एक ऑर्डर निकाल कर ये मैंडेटरी नहीं करना चाहिए था सभी बाबुओं के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, कि वो यहाँ पर आते, इस कार्टून एग्जीबिशन को अटेंड करते, इसकी पिक्चर्स अपने ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया पर डालते? और क्या सरकार को एक एडवर्टीज़मेंट अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए नहीं दिखाना चाहिए था, ताकि आम लोगों को मालूम चलता कि इस तरीके की एक एग्जीबिशन जम्मू में हो रही है? मकसद इस एग्जीबिशन का अवेयरनेस है। अवेयरनेस तब होगी जब लोग इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आएंगे। ये जो एग्जीबिशन हो रही है, इसका श्रेय इस एग्जीबिशन के क्यूरेटर बंटी कार्टूनिस्ट को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इन सभी कार्टूनिस्ट को कन्विंस किया होगा कि वो इस एग्जीबिशन में हिस्सा लें, वो अपने कार्टून्स जो हैं इस एग्जीबिशन में शोकेस करें। इंटरनेशनल कार्टूनिस्ट को ये कन्विंस किया ताकि वो रोड सेफ्टी के ऊपर यहाँ पर कार्टून्स लगाएं। वो सामने देखिए, 108 कार्टूनिस्ट 39 डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके कार्टून्स इस समय जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं ये भी बता दूँ आपको, इंडिया के भी कई मशहूर कार्टूनिस्ट के कार्टून्स इस समय कला केंद्र में लगे हुए हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने ये एग्जीबिशन जम्मू में ऑर्गेनाइज करवाई। 3 दिन की एग्जीबिशन है। कल ये एग्जीबिशन शुरू हुई, आज भी एग्जीबिशन 11 से 5 बजे तक खुली है आम लोगों के लिए, और कल भी यही टाइमिंग है। हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही होगा कि हम इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आएँ, हम इन कार्टून्स की पिक्चर सोशल मीडिया पर डालें ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हों और वो भी यहाँ आएँ। मेहनत तो की जाती है इन एग्जीबिशंस के लिए, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन ये इवेंट्स सक्सेसफुल तभी बन पाते हैं जब आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन ये होता है कि हम आकर जो कार्टूनिस्ट हैं उनकी सराहना करते हैं और यहाँ आते हैं ताकि ये इवेंट सक्सेसफुल बन सके।